अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरी तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली एक कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। राहुल गांधी कहां थे? कहां थे? थे ही नहीं। सब संकट के समय उन्हें भारत याद नहीं आता है। भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती है। संकट के समय तो उन्हें इटली में नानी याद आती है। नानी वे कभी आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और हिंदुओं के सामने एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके, भिड़ सके। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने एक ही बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास।
कभी नहीं कहा। हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5-7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है। कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी के एक खतरनाक माफिया को, बर्बर जो दुर्दांत माफिया था, उसको भी शरण दिया था और कई महीनों तक उसको अपने संरक्षण में रखा था। उसके साथ इनकी व्यावसायिक पार्टनरशिप थी। अब सोचो, माफिया और कांग्रेस की दोस्ती, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सभी इनके शागिर्द हैं। ये सत्ता में आएंगे फिर वही माफियागिरी करेंगे। इसलिए अच्छा है कि सत्ता में ही ना आए, इनको सत्ता से ही दूर रखो। और भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य करा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर से कपूर वाल्मीकि को उतार करके आपकी सेवा के लिए यहां पे भेजा है। बहनों और भाइयों, देखिए, एक तरफ कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच, और याद करिए जब अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का विराजमान होना था, राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद जब पवित्र घड़ी आई थी, तो ठीक उससे पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उस एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया गया। महर्षि वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे। हम सबको भगवान राम से साक्षात्कार कराने वाला त्रिकालदर्शी ऋषि कोई था, तो त्रेता युग में थे महर्षि वाल्मीकि। और दुनिया के अंदर जितनी भी रामायण बनी है, लिखी गई है, किसी भी भाषा में लिखी गई है, उसका आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण। ऐसे पवित्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करता हूं और हमारा मन, हृदय गदगद हो उठता है जब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के नामकरण की घोषणा की। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, श्री कपूर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में, इस ऐतिहासिक क्षेत्र में, जहां पर 1967 में भारतीय जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह जी विधायक बने थे। अब याद करिए कितना पुराना इतिहास है और उस इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।